आगे बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहादुर वो है जो अपने मुल्क में रहकर मुकाबला भी कर रहा है, अपने ऊपर बने हुए केसेस को भी फेस कर रहा है। 200 के करीब FIRs हैं और वो तमाम FIRs का भी सामना कर रहा है। बहादुर वो है जो जेल भी चला गया। बहादुर वो है जो जल्दी के फैसलों का जो पहले से तयशुदा थे, जो इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन उनकी जानिब से लगाया गया तो देखे वो किस तरीके से मुकाबला कर रहा है। बहादुर उसे नहीं कहते जो दवाई लेने के लिए जाए और बाद में पाकिस्तान ना आए और खुद को पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर के, और लीडर साहब जो हैं वो तब आएंगे जब उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। तो वो खौफजदा किससे हैं? उनके भाई की हुकूमत है, भाई इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है, भाई इस वक्त पूरे मुल्क का निजाम संभाले हुए, भाई इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं, भाई जो है वो तमाम तर गिरफ्त जो है वो उनके हाथ में। लेकिन इसके बावजूद बहादुर जो है वो लंदन में और पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहा। तो बहुत से सवालात हैं, सवालात जो हैं वो जायज भी हैं, लोग करते भी हैं, लोग पूछते भी हैं और फिर कहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत क्यों नहीं करते, आपकी मकबूलियत कहां पर जा गिरी है, इलेक्शन आप टाइम पर नहीं होने दे रहे, बड़ी वजह आपकी मकबूलियत, इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहे? पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब और ज्यादा मकबूल हो चुकी है। वजह आपको मालूम है कि अगला वजीर आजम आप में से कोई भी तमाम जमातें मिलकर भी नहीं बना सकता, तमाम चीजें आपको मालूम है। लेकिन इसके बावजूद आप हड धर्मी पर आ चुके हैं और बात तो बनती है। देखें, मैं भी एक आम पाकिस्तानी, एक शहरी होते हुए ये मेरा फर्ज है। जाहिर है कि जब मैं सब कुछ देख रहा हूं तो सवाल तो बनता है, सवाल करेंगे भी, और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम हमारी इस चीज को बर्दाश्त जरूर कीजिए। आपने जिस तरीके से बोलने वाले हर एक शख्स के ऊपर जिस तरीके की आपने उनके ऊपर जुल्म और सितम किया है, वो दास्तान जो है वो हमेशा लिखी जाएगी। जिस तरीके से इक्तदार में और उसके ऊपर देर पा कब्जा भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ख्वाहिश जो है वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही। अब निगरान सेटअप को देखें तो हर बंदा अपना अपना निगरान सेटअप इसलिए भी लगाना चाहता है। ये बड़ी एक ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको खबर दे रहा हूं। और देखें, मर्दमशुमारी का मामला भी आ गए। ये रिपोर्ट ये है कि तमाम जमातें अपना अपना निगरान वजीर आजम क्यों लगाना चाहती हैं, क्योंकि मुल्क में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है और बड़ी अहम खबर, बड़ी जराए, बड़े कीमती जराए और बड़े पैमाने पर यह बात भी हो रही है। खुद PMLN के जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में से ये बातें जो हैं वो अब लीक भी हो रही हैं कि ये तमाम जमातें जो हैं ये अभी इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। इलेक्शन इसलिए, देखिए, अब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल पे भी जा चुके हैं, जेल में अपना सजा भी काट रहे हैं या जो भी मामलात हैं, इसके बावजूद भी ये इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके के नताए जो अब पेशावर में आए हैं तो अब ये नताए जो हैं ये पूरे मुल्क से आने हैं। लोग वक्ती तौर पर डर जरूर गए हैं, लेकिन ये खौफ, ये बुत, ये इलेक्शन के दिन टूट जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इसलिए ये मामला जो हैं वो इनके बस से जो है वो बाहर हो चुके हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए, जितना मर्जी यकीन दिला दिया जाए, लेकिन अवाम मानने को तैयार नहीं है। हम भी पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने भावलपुर का विजिट किया तो भावलपुर में बड़े पैमाने पर लोग जो खुद PMLN का हिस्सा थे माजी का, अब वो भी गुस्सा दिखाते हुए दिखाई देते हैं। तो बड़ी मुश्किलात जो हैं वो PMLN के लिए पैदा हो चुकी हैं और PMLN चाहे भी तो जो है इसको रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि इतना बोझ जो है वो इनके ऊपर आ चुका है। और इसका पूरा फायदा जो मैं हर दफा कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो था नहीं, जो था नहीं तो कुछ लोग जरूर आ गए, तो कुछ ना कुछ एज उन्हें वहां पे मिला जरूर है। लेकिन नाकामी इन सब जमातों का मौजूदा अगर सिचुएशन देखें, मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत देखें तो नाकामी इनका मुकद्दर बनने जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।